हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस के डीलेट के जो 14 से 14.5 लाख हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं, उनके साथ जो है दोस्तों अन्याय तो हुआ है। ये सबको पता है कि अन्याय हुआ है और उन्होंने जो नहीं किया है उसकी सज़ा उनको जो है मिल रही है। गलती एनसीटी की है लेकिन सज़ा उनको जो है भुगतनी पड़ रही है। लेकिन इसको लेकर के वो जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, वहाँ से जो है एक बार इस केस को डिस्पोज किया गया और बताया गया कि आप हाई कोर्ट के रास्ते आइए और उस नियम को, उस रूल को, यानी कि जज के उस आदेश का पालन करते हुए जो है एनआईएस के अभ्यर्थी यानी हम सभी जो है वो हाई कोर्ट का रास्ता हमने इख्तियार किया है। और कोलकाता हाई कोर्ट में जो है दोस्तों केस जो है उसको लेकर के किया जा चुका है। उस केस की सुनवाई का डेट जो है वो 30 अप्रैल था, लेकिन 30 अप्रैल को वो सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि केस का लिस्टिंग जो है वो काफ़ी नीचे था और उस दिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सुनवाई होते होते समय जो है ख़त्म हो गया और उस केस का नंबर जो है उसमें नहीं आ पाया। इसको लेकर के 30 अप्रैल को उसकी सुनवाई नहीं हुई और हमने बताया था कि इसको लेकर के जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर जो है अपडेट देंगे। तो हमने साथ ही ये भी बताया था कि अगले वीक में, यानी कि आज जो है वो संडे है, इसके बाद जो मंडे कल से स्टार्ट होगा, तो इस वीक में जो है इस केस को लेकर के सुनवाई होगी। तो इसको लेकर के जो है बहुत सारे स्टूडेंट, चूँकि 2 दिनों से जो है हमने कोई अपडेट नहीं दिया था, वो हमें मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर कब होगा इसकी सुनवाई, क्योंकि 30 अप्रैल को जो है इसकी सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि देखिए है ऐसा कि 30 अप्रैल को ये सुनवाई नहीं हुई तो दोस्तों मैंने कहा था कि अगले वीक में जो है इसकी सुनवाई होगी। इसको लेकर के आप कॉल और मैसेज कर रहे थे कि सर अब क्या अपडेट है, कब इसकी सुनवाई होगी। तो मैं उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस डेट के मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक जो है वो पहुँच पाए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं कि एनआईएस डेट को लेकर के, तो एनआईएस डेट के मान्यता को लेकर के जो है 26 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट में केस किया जा चुका है। आप सभी को पता है कि जब 15 मार्च को केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी तो वहाँ पे जस्टिस सीमा कोल ने सीधे तौर पे कहा था कि आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, इसके लिए जो है आपको हाई कोर्ट के रास्ते आना होगा। हाई कोर्ट के रास्ते अगर आप आएंगे तो आपकी केस की सुनवाई होगी, आपकी केस को सुना जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस केस को हायर ब्रेंच में यानी कि लार्जेस्ट ब्रेंच में भेजा जाएगा। तो एक जो है उम्मीद वहीं से बनी थी और उसके बाद से 1.5 महीने जो है दोस्तों तैयारी में लगे कि कैसे हाई कोर्ट में जाया जाए। सारे डॉक्यूमेंटेशन का जो है प्रोसेस चल रहा था और जब डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, लगा कि हाँ अब हम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए 1.5 महीने का समय लगा। इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ कह रहे थे कि अब एनआईएस डेट को मान्यता नहीं मिलेगा, एनआईएस डेट का अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया। इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगातार जो है इस तरह की बातें कर रहे थे। इसको लेकर के एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी थे वो हताश भी थे, निराश भी थे, उनको लग रहा था कि अब हमें कुछ नहीं होगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब जो है समय बदल गया है और आपका जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है ये केस जो है वो हाई कोर्ट में किया जा चुका है। इसकी सुनवाई भी हो गई रहती, इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो गई रहती, लेकिन चूंकि इस केस की लिस्टिंग नीचे हुई थी इसलिए केस की सुनवाई जो है 30 अप्रैल को नहीं हो पाई। सुनवाई नहीं हो पाने का कारण ये था कि लिस्टिंग जो है नीचे हुई थी और उसके पूरे दिन में जो जैसे ही सुनवाई हुई थी तो पूरे दिन की सुनवाई के दौरान उस केस का नंबर नहीं आ पाया, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब जो डेट है यानी कि कल से जो नया वीक स्टार्ट होने वाला दोस्तों, इस वीक में जो है इस केस की सुनवाई होनी है। यानी इस वीक में निश्चित रूप से हम लोगों को उम्मीद है, हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार जो है संपर्क में है पप्पू सर के, और जो है पप्पू सर के संपर्क में है और उनकी टीम के संपर्क में है कि जब भी कोई नया अपडेट वहाँ से निकल करके आता है तो हाई कोर्ट से, तो मैं आपको सब जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक दोस्तों हाई कोर्ट में एक्चुअल जो डेट है वो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये इसकी पूरी उम्मीद है कि कल से जो वीक स्टार्ट, मतलब आज संडे है, कल से जो वीक स्टार्ट होगा मंडे से, उस वीक में जो है इस केस को लेकर के सुनवाई होगी और उसका डेट जैसे ही क्लियर होगा हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप निराश ना हो, आप लगातार जुड़े रहें हमसे। जब भी कोई नया अपडेट वहाँ से जो है अगर हाई कोर्ट से निकल करके आता सुनवाई को लेकर के, कौन सा डेट इस दिन जो है मुकर्रर किया जाएगा कि सुना जाएगा, उस डेट को हम आप सभी से जरूर बताएंगे कि इस डेट को जो है सुनवाई होने वाली है। लेकिन ये निश्चित है कि इसी वीक में जो है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी, वहाँ से इस केस को डिस्पोज करा करके डबल बेंच में ले जाया जाएगा और डबल बेंच में डिस्पोज करा करके केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो है एनआईएस डेट की सुनवाई होगी। 72 वकील को रखा जाएगा और जब एडवोकेट वहाँ पे बात रखेंगे तो जैसा कि जज ने भरोसा दिलाया था, हमें निश्चित रूप से हमारी बात को वहाँ पे सुना जाएगा, केस को एक्सेप्ट किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप निराश न होए और लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे ही हाई कोर्ट से कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर बताएंगे। उसके बाद हम लोग ये जो महीना मई है इसके लास्ट तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और वहाँ से जाकर जो है दोस्तों हमको न्याय की उम्मीदें जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कोई नया अपडेट आएगा दोस्तों आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। एनआईएस डेट के जस्टिस के लिए हम लगातार जो है प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।